बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट उर्दू क्लास 6। टॉपिक शायरी कश्मीर महजूर। महजूर का पूरा नाम पीरजादा गुलाम अहमद था। महजूर का असली नाम पीरजादा गुलाम अहमद था। वो मित्री गांव जिले पुलवामा में 13 अगस्त 1887 को पैदा हुए। महजूर का असली नाम जो है वो असली नाम था पीरजादा गुलाम अहमद। तो वो कहाँ पर पैदा हुए? यानी वो मित्री गांव जिले पुलवामा में 13 अगस्त 1887 को पैदा हुए। उनके वालिद का नाम पीर अब्दुल्ला शाह था और वालिदा का नाम सईदा बेगम। महजूर की इब्तिदाई तालीम जो है वो घर में हुई। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने त्राल जाके अली गदाई आशिक त्राली से भी दरस लिया। बाद में मरवजा तालीम मीन्स जिसका रिवाज हो। मरवजा यानी जिसका रिवाज हो। महजूर की तबीयत में यानी महजूर बहुत खुददार थे, इसलिए उन्होंने पीर मरीदी के आवाई पेशे पर खुद कमाकर खाने को तरजीह दी। महजूर ने पंजाब का पहला सफर 1905 में पंजाब का पहला सफर किया और उस दौरान उन्होंने बड़े बड़े आलिम और शायरों से मुलाकात की। उस सफर के दौरान इस पंजाब के सफर के दौरान महजूर ने शेर गोई का बाकायदा आगाज किया। 1908 ईस्वी में शजरा कश की हैसियत से वो मुलाजिम हुए और लद्दाख भेज दिए गए। बाद में पटवारी बने और पेंशन होने तक वो इसी हैसियत से काम करते रहे। महजूर को मुलाजमत के दौरान महजूर लद्दाख, करगिल, खाजिन, सोरस्यार, हंदवारा और आरी गांव में रहे। इस दौरान महजूर को तरह तरह की तकलीफें भी उठानी पड़ी। 3 बार वो मुअत्तल किए गए। पटवारी बनने के बाद एक भी तरक्की उसे नसीब नहीं हुई, क्योंकि उसके अफसरानी बाला जो थे वो उनकी लियाकत से जलते थे और उस टाइम शख्सी राज था, इसलिए महजूर की शिकायत पर कोई गौर नहीं करता था। महजूर जो है वो पहले कश्मीरी शायर है जो अवाम में बेहद मकबूल हुए। चुनांचे कश्मीर में हर तरफ उनके गीत और गज़लें गाई जाती है और किसान जो है वो खेतों में काम करते वक्त उनके नगमे गाते और बच्चे बागों में उनके गीत गाते हैं और औरतें जो है वो शादी और त्योहारों के मौकों पर महजूर का कलाम गाती है। महजूर को अपने वतन यानी कश्मीर से उसको बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने अपनी शायरी में कश्मीर के बागों फूलों चश्मों वगैरह की तारीफ की है। महजूर सिर्फ शायरी नहीं थे बल्कि वो आला पाया के आलिम भी थे। उन्होंने जब वो लद्दाख गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने लद्दाख का सफरनामा लिखा जो आज भी सयाहों के लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। पटवारी के दौरान उसने एक छोटी सी किताब लिखी जो पटवारी को उनके काम में मदद दे सकती है। महजूर अपने मर्शिद कलंदर रहीम साहब की जिंदगी पर उसने एक किताब लिखी है हयात रहीम, और उसके अलावा उनकी और भी कई किताबें तसन्नीफ हुई है। यानी महजूर जो इनकी मकबूलियत का अंदाज़ इस बात से लगाया जा सकता है कि उनका कलाम जो है वो उनकी ज़िंदगी में कलाम महजूर के नाम से 11 हिस्सों में और पयाम महजूर के नाम से 6 हिस्सों में शाया हुआ। महजूर जो है वो कश्मीर के पहले शायर है जिनका कलाम उनकी ज़िंदगी में कई बार शाया हुआ और उनकी नज़्मों का तर्जुमा जो है वो अंग्रेज़ी, हिंदी और उर्दू ज़बान में भी हो चुका। और महजूर जो है वो कश्मीर के पहले शायर है जिन पर एक फीचर फिल्म और दस्तावेजी फिल्म भी बनाई गई और उनका कलाम गाने की वजह से महमूद शायरी जो है वो बहुत मशहूर हुए और बाद में वो लाहौर गए और वहाँ पर उसने महजूर का कलाम गाया जो रिकॉर्ड होता था।
افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے مقبول شاعر جو ہے اس کو ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی، جن کا تذکرہ انہوں نے اپنے خطوط میں کیا۔ مہجور بڑے وطن پرست تھے اور انہیں اپنی محبت، اپنی وطن کی ہر ایک چیز سے انہیں محبت تھی۔ تاریخی ادبیات، کشمیر کی تربیت میں وہ دہلی گئے اور وہاں کے کتب خانوں کا بھی مطالعہ کیا۔ ملازمت سے ریٹائر ہونے کے بعد آبائی گاؤں یعنی متری گاؤں پلوامہ میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی۔ 1951 میں حکومت جموں کشمیر نے اس عظیم شاعر کی عزت افزائی کی۔ مہجور یہ اعزاز پانے والے یعنی وہ مہجور پہلے اعزاز پانے والے شاعر تھے، چنانچہ حکومت نے ان کے سرکاری حق میں وظیفہ بھی جاری کیا۔ مہجور نے وظیفے کی پہلی قسط جو انہوں نے وہ 8 اپریل 1952 کو پلوامہ کے سرکاری خزانے سے حاصل کی اور اسی وقت ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی اور انہیں اپنے گاؤں متری گاؤں پہنچایا گیا، جہاں دوسرے دن یعنی 9 اپریل 1952 کو وہ اس دنیا فانی سے چل بسے۔ یہاں پہلے تو انہیں اپنے گاؤں میں دفن کیا، لیکن بعد میں 11 اپریل 1952 عیسوی کو اس وقت کے نائب وزیر اعظم بخشی غلام محمد تھے اور انہوں نے اس کو وہ متری گاؤں گئے اور مہجور کی میت جو ہے اس کو قبر سے نکال کر اس سے سری نگر لایا گیا اور یہاں خانقاہ مولا سے جنازے کو سرکاری اعزاز کے ساتھ ادیب و شاعر اور سرکاری افسروں کے جلوس میں افواجن لے گیا، جہاں انہیں سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مہجور جو ہے اس نے اپنے کلام میں اتحاد، بھائی چارہ اور وطن پرستی پر زور دیا۔ وہ کشمیر کی ایک ایک چیز سے محبت کرتے، وہ چاہتے تھے کہ ان کا وطن جو ہے وہ ترقی کرے اور یہاں پر ظلم کا خاتمہ ہو اور انسان کی قدر و قیمت بڑھے۔